हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल 1 करोड़ पोर्टफोलियो। आज है संडे 16 अगस्त। मार्केट आज का दिन बंद रहता है और काफ़ी टाइम के बाद हम लोग अपने म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो की इन डेप्थ एनालिसिस करने जा रहे हैं, जिसमें हम इन डेप्थ कवर करेंगे कि हमारा XIRR कितना चल रहा है, ओवरऑल रिटर्न कितना चल रहा है हर एक म्यूचुअल फंड का, और साथ ही साथ हमारी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी क्या है। तो वो सबको इन डेप्थ में हम लोग कवर करते हैं। तो सबसे पहले आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा ओवरऑल पोर्टफोलियो की समरी। अगर आप करंट वैल्यू आज के दिन देखेंगे, यहाँ पे 14 अगस्त दिखा रहा है क्योंकि अभी लास्ट जो अपना ट्रेडिंग डे था उसको शो कर रहा है। अभी मंडे का डेटा रिफ्लेक्ट होगा, उसके बाद ही म्यूचुअल फंड्स अपडेट होते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि आपको दिख रहा होगा कि ओवरऑल पोर्टफोलियो की वैल्यू अब पहुँच गई है 69,61,191 पर। इन्वेस्टमेंट है इसमें हमारा 51,91,000 का, जिसमें हमें अब रिटर्न काफ़ी अच्छा मिलने लगा है 34%, यानी कि 17,69,404 रुपीज़। तो हम लोग पहले अपने सारी म्यूचुअल फंड्स देखें, उससे पहले मैं आपको अपनी एक्सेल शीट पे लेके चलता हूँ, जहाँ पे आपको पूरा म्यूचुअल फंड का डेटा देखने को मिलेगा। तो हम लोग चलते हैं अपनी म्यूचुअल फंड के डेटा पर। तो यहाँ पे आपको खूब अच्छे से देखने को मिल रहा होगा। हमने लास्ट वीडियो बनाई थी 12 जुलाई को, उसके बाद से 1 महीने से ऊपर हो चुका है, उसके बाद हम ये वीडियो बना रहे हैं। तो आज है 16 अगस्त। ओके, इसके बीच में हमारा पोर्टफोलियो 2 SIP आके आ चुकी हैं। एक बार देखें हम लोग, इसमें 21 नहीं, एक SIP जाके जा चुकी है लगभग 1,65,000 की। ठीक है, तो उसके बाद हमारी इन्वेस्टेड अमाउंट यहाँ पे आप देख रहे होंगे 1,65,000 से इस अमाउंट में और इस अमाउंट में डिफरेंस है। और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि अब हमारी वैल्यू 17,69,000 पे पहुँच गई है। और अब हमारा यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि मार्च के महीने में सबसे लोवेस्ट पहुँच गया था 15% पे, वहाँ से ये बढ़ना स्टार्ट हुआ, 15 से आया 23, 23 27, 27 से 25, 25 से 32 और अब 34% हमारा रिटर्न बढ़ते बढ़ते हफ्ते दर हफ्ते 34% पे पहुँच गया है। हमारा XIRR भी उसी के साथ बढ़ रहा है। अब XIRR हमारा ओवरऑल पूरे म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो का 14% पे चल रहा है। SIP अगर आप देखेंगे, जो लोग नए जुड़ रहे हैं, SIP चल रही है मेरे पोर्टफोलियो पे 1,65,000 की, और स्टार्ट किया था 2019 में। तो तब से लेके अब तक बीच में कई म्यूचुअल फंड्स आए गए, उनमें इन्वेस्टमेंट स्टार्ट हुई। तो ओवरऑल लेकिन अभी के आप एट द मोमेंट बात करेंगे तो XIRR चल रहा है 14% का। अब अगर हम ट्रेंड वाइज देखें तो यहाँ पे आपको खूब अच्छे से देखने को मिलेगा। तो ये नीचे एक्स एक्सिस पे आपको डेट दिख रही है और वाई एक्सिस पे आपको दिख रहा है कि रिटर्न कितना मिल रहा है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये पूरा आपको मेरा ग्राफ देखने को मिल जाएगा, जो कि बना है ऊपर, जो मैंने अभी आपको डेटा शो किया था उसके बेसिस पे प्लॉट किया हुआ है। तो 2 नवंबर 2025 से हमने स्टार्ट किया था नोट करना अपना डेटा, और तब से लेके तब हमारा रिटर्न चल रहा था 37% पे ओवरऑल पोर्टफोलियो का। ठीक है, वहाँ से गिरना शुरू हुआ है हमारा पोर्टफोलियो। तो आप देख सकते हैं लगभग अब 1 साल होने वाला है। तो 1 साल खूब गिरा है अच्छे से, और गिरते गिरते यहाँ पे 29 मार्च से इसने थोड़ी रिकवरी मारनी स्टार्ट करी है। तो 29 मार्च पे हमारा 15% पे चल रहा था ओवरऑल रिटर्न। वहाँ से बाउंस बैक करके ये गया 27 पे, फिर गिरा, और उसके बाद अब रिकवर करते करते लगभग 1 साल होने वाला, अभी पूरा रिकवर किया नहीं है। अभी भी पिछले साल अभी 34 पे चल रहा है, और पिछले साल हमने 37 पे, अभी भी आप 37 का इसको 38 मान लीजिए, 37.78% पर था। तो यहाँ से लगभग अब अभी भी हम 4% पीछे ही हैं। तो क्या पता नवंबर आते आते और अच्छा सुधार हो जाए। तो अभी चल रहा है अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, फिर नवंबर, लगभग 2 महीने मान लीजिए बाकी हैं। तो देखते हैं 4% रिकवर कर पाता है कि नहीं। बट ये है ओवरऑल ट्रेंड। इससे हमें खूब अच्छे से आइडिया मिलता है, क्योंकि किसी और का डेटा मैं देखूं इससे अच्छा है मैं अपने पोर्टफोलियो का खुद का ट्रेंड देखूं कि मेरा पोर्टफोलियो कब कैसे कैसे परफॉर्म कर रहा है। तो यहाँ पे मेरे को खूब अच्छे से देखने को मिल रहा है कि मेरा पोर्टफोलियो किस पिछले 1 साल में उसकी क्या क्या हालत रही है। ओके, यहाँ पे भी आपको देखने को मिल रहा होगा, ये नीचे वाली लाइन है
जो मैंने इन्वेस्टमेंट करी है, ठीक है, और जो ऊपर है वो टोटल वैल्यू है, ठीक है। यानी कि इसका मतलब ये है कि कभी भी हमारी टोटल वैल्यू हमारी इन्वेस्टेड वैल्यू से कम नहीं हुई, यानी कि नेगेटिव में नहीं गई। यानी कि कहीं मैंने 10 लाख डाला है, तो जो इन्वेस्टेड अमाउंट है 10 लाख का, वैल्यू कभी 8 लाख नहीं हुई, वरना जो ऊपर वाली लाइन आपको दिख रही है वो नीचे चली जाती, ब्लू वाली लाइन के। और अभी डिफरेंस आप देख रहे होंगे तो ये दिन पर दिन बड़ा ही होता जा रहा है। ये गैप आपको यहाँ पे बहुत कम हो गया था बीच में, ये मार्च के टाइम पे देखिए काफ़ी क्लोज आ गए थे, बट ये जितना ज़्यादा एक दूसरे से दूर रहेंगे उतना अच्छा है। तो ये तो ट्रेंड की बात हो गई, राइट। अब मैं आपको अपने इन्वेस्टमेंट के स्ट्रैटेजी पे लेके चलता हूँ। वेटेज बेसिकली स्ट्रैटेजी तो क्या ही है कि पोर्टफोलियो में किस किस हिसाब से इन्वेस्टमेंट चल रही है। तो यहाँ तक आपको दिख रहा होगा ये पूरा 1.5 लाख का है, और ये 15,000 अलग से मेरी पसंद में डिफेंस इंडेक्स फंड में डाल रहा हूँ। तो ये 15,000 टोटल 1,65,000 हो गए। तो ये तो अलग से है, डिफेंस आप इसको छोड़ सकते हैं, लेकिन ये पूरे जो है 1.5 लाख का यानी 100% में किस किस में कितना कितना वेटेज एलोकेटेड है वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो फ्लेक्सी कैप में 30% जा रहा है, 45,000 रुपये। ओके। मिड कैप में जा रहा है 27%, 40,000 रुपये। स्मॉल कैप में जा रहा है 20%, यानी 30,000 रुपये। लार्ज कैप में जा रहा है 13%, 20,000 रुपये यानी। गोल्ड और सिल्वर में जा रहा है मेरा 10%, यानी कि 15,000 रुपये। और इन सब से हटा के ये मेरी पसंद से मैं खुद इसमें अपने रिस्क पे कर रहा हूँ, मोतीलाल ओसवाल डिफेंस इंडेक्स फंड, इस पे अलग से 15,000 जा रहे हैं। तो टोटल आप करेंगे इन सब का तो मिलेगा आपको 1,65,000 रुपये। तो ये है पूरे 1,65,000 मेरे रुपये की जो मेरी हर मंथली SIP जा रही है। अब चलते हैं हम लोग देखने के लिए कि म्यूचुअल फंड्स हमारे कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, राइट। तो यहाँ तक हम देख चुके हैं, इसके अंदर हम लोग चल के देखते हैं। इसको सॉर्ट करेंगे रिटर्न परसेंटेज के हिसाब से। तो सबसे टॉप पे फिलहाल चल रहा है मिराई एसेट ELSS टैक्स सेवर फंड। इसको आपको मैंने पिछले एक्सेल में नहीं दिखाया क्योंकि आप देख पा रहे होंगे इस पे SIP नहीं चल रही। जिस पे SIP चल रही है वहाँ पे आपको ऐसे ग्रीन कलर में दिख जाएगा। तो ये दो पुराने फंड हैं जिन पे जब ओल्ड टैक्स रिजीम में मेरा इन्वेस्टमेंट होता था तो तब इनको लिया था टैक्स सेविंग के लिए, बट अब मैं न्यू टैक्स रिजीम में शिफ्ट हो गया हूँ तो इसमें अब इन्वेस्टमेंट नहीं करता। इसलिए अब ये बंद हो गई हैं। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा क्योंकि अब ये नॉर्मलाइज भी नहीं हो रही हैं, राइट। क्योंकि हर बार नया इसमें SIP नहीं चल रही तो मैं कोई नया शेयर इनका नए NAV पे बाय भी नहीं कर रहा, तो इसलिए ये केवल बढ़ ही रहे हैं। तो ये 98% रिटर्न दे रहा है। 4 लाख इन्वेस्टेड है, लगभग 100% आप मान सकते हैं। तो 4 लाख इन्वेस्टेड है, 4 लाख का रिटर्न मिल रहा है। उसके बाद है आदित्य बिरला ELSS टैक्स सेवर फंड, इसमें 1,20,000 इन्वेस्टेड हैं और ये 74% का रिटर्न दे रहा है, 91,000 का। उसके बाद है अपना HDFC स्मॉल कैप। तो HDFC स्मॉल कैप हमें दे रहा है 60% का रिटर्न। इसमें 8 लाख इन्वेस्टेड हैं और ये लगभग 5 लाख का रिटर्न दे रहा है। आगे देखते हैं हम लोग SBI स्मॉल कैप में। इसमें भी हमारा 8 लाख इन्वेस्टेड है, ये हमें 48% का रिटर्न दे रहा है, लगभग 4 लाख रुपए का। फिर है क्वांट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड जिसमें हमारा 60,000 इन्वेस्टेड है और ये हमें 33% का रिटर्न दे रहा है, यानी कि 20% का। फिर अपना मोतीलाल ओसवाल डिफेंस इंडेक्स फंड जिसकी मैंने बात करी थी, तो इसमें 15,000 की SIP चल रही है, आप देख रहे हैं 30% का रिटर्न दे रहा है। ओवरऑल रिटर्न अब देख चुका है 1,11,000 का। उसके बाद है क्वांट स्मॉल कैप, 5,92,000 का इन्वेस्टमेंट है और हमें 28% का रिटर्न दे रहा है, ये 1,66,000 का। उसके बाद है इन्वेस्को इंडिया PSU इक्विटी फंड, इसमें 2 लाख इन्वेस्टेड हैं और ये 46,000 रुपये यानी कि 23% के हिसाब से रिटर्न दे रहा है। फिर है अपना गोल्ड। गोल्ड में 75,000 जा चुके हैं और ये 6% का लगभग रिटर्न दे रहा है, 4,000 4,500 रुपये का। फिर है ICICI प्रूडेंशियल सिल्वर ETF, 75,000 इसमें इन्वेस्टेड हैं, 5% का रिटर्न दे रहा है, 3,800 रुपये का। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप की बात करें, 2,70,000 इन्वेस्टेड हैं, लगभग अब ये 3% का रिटर्न दे रहा है, 7,500 रुपये का लगभग। फिर मोतीलाल ओसवाल मिड कैप, बहुत टाइम के बाद अब ये फाइनली पॉजिटिव में आना स्टार्ट हो चुका है। अब
थोड़ी बेटर पोजीशन पे है, वरना अब तक पिछले काफ़ी टाइम से लगभग 1 साल के ऊपर से नेगेटिव में ही पड़ा हुआ था। अब ये 2% का रिटर्न दे रहा है, 23,000 रुपये अब इसमें प्रॉफिट में आ गए हैं हम लोग, वरना अभी ये कुछ टाइम पहले लगभग 2-2.5 लाख रुपए नेगेटिव में चल रहा था। तो मिड कैप जो बेसिकली अपना ओवरऑल मार्केट में ही है वो बाउंस बैक कर रहा है। तो उसका असर हमें साफ साफ हमारे इस म्यूचुअल फंड में भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि मेरा सबसे ज़्यादा वेटेज अगर आप देखेंगे तो 11 लाख इसी में इन्वेस्टेड है, और किसी म्यूचुअल फंड में इतना हैवी इन्वेस्टमेंट नहीं है, इसलिए मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा मैटर करता है। उसके बाद है निपॉन इंडिया लार्ज कैप। ये बेयरली पॉजिटिव है बट पॉजिटिव में है। 2,70,000 इन्वेस्टेड हैं और ये 2,000 का रिटर्न दे रहा है 0.7% के हिसाब से। तो ये तो बात हो गई कि रिटर्न परसेंटेज के कितने बेसिस पे मिल रहा है, लेकिन आपको ये करेक्ट पिक्चर शो नहीं करता। तो आप लोगों में से भी कई लोगों ने ये कमेंट किया था कि आपको XIRR में ज़्यादा इंटरेस्ट है, क्योंकि वो रियलिटी में देखा जाए सबसे करेक्ट पिक्चर हमारा XIRR से ही हमें देखने को मिलता है। तो अब हम क्या करेंगे, एक्चुअली यहाँ इस वेबसाइट पे ये शो नहीं करता, बट मैं ऐप के थ्रू आपको वो शो कर सकता हूँ। तो मैं आपकी स्क्रीन पर मोबाइल ऐप लाने का ट्राई करता हूँ। ओके, अब आपको होपफुली मोबाइल की स्क्रीन दिख रही होगी, राइट? तो ये है XIRR का एक्चुअल डेटा। ओके, तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि XIRR है, इसको सॉर्ट कर लेते हैं, सॉर्ट बाय XIRR हाई टू लो। ओके, तो एक साल में कितना रिटर्न पर ईयर, कितना रिटर्न दे रहा है, ये वो वैल्यू शो कर रहा है। तो यहाँ पे आपको सारे म्यूचुअल फंड्स की रियलिटी देखने को मिल जाएगी कि कितना एक्चुअल हमें रिटर्न मिल रहा है ओवर द ईयर्स। ओके, तो टॉप पे आपको दिख रहा होगा मोतीलाल ओसवाल डिफेंस इंडेक्स फंड, तो ये दिखा रहा है कि 22% इस पे XIRR चल रहा है। ओके, दूसरा है HDFC स्मॉल कैप, तो ये सबसे पहला था जो 2019 में स्टार्ट किया था। तो 2019 से लेके अब तक लगभग अब आप कह सकते हैं 7 साल हो गए हैं। तो 7 साल में पर ईयर ये 17% का रिटर्न दे रहा है। मिरा एसेट की बात करेंगे तो 16% का XIRR दे रहा है। SBI स्मॉल कैप हर साल 15% का दे रहा है। SBI गोल्ड हर साल 14% का दे रहा है। इन्वेस्को PSU इक्विटी फंड ये 12.5% का रिटर्न दे रहा है। क्वांट स्मॉल कैप 12.3%। सिल्वर ETF जो है अपना 12.3%। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप 12.2%। आदित्य बिरला जो है हमें 12% का रिटर्न दे रहा है। टैक्स सेवर फंड है, सही है एकदम। क्वांट इंफ्रास्ट्रक्चर हमें दे रहा है 12% का। और फिर नीचे आता है अपना मोतीलाल ओसवाल मिड कैप, पिछले एक साल में केवल 1.7% का रिटर्न दिया है। और निपॉन इंडिया लार्ज कैप भी एग्जैक्टली 1.5% का रिटर्न दे रहा है एक साल में। तो ये आपको रियल पिक्चर दिखाता है, इंस्टेड कि मैं आपको यहाँ पे ओवरऑल रिटर्न दिखाऊं। यहाँ पे अगर आप देख रहे होंगे, यहाँ पे जैसे कि आपको दिख रहा है कि HDFC स्मॉल कैप या मिरा एसेट की बात करेंगे तो यहाँ पे आपको 100% का रिटर्न देखने को मिल रहा है, राइट? बट अगर हम यहाँ पे उसका XIRR देखें, मिरा एसेट ये रहा, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है एक्चुअल कि हर साल इसने 16% का रिटर्न दिया है, तब जाकर ये अब 100% के करीब पहुँच रहा है। ओके, तो इसमें भी लगभग 5 साल हो गए हैं। ओके, तब जाके ये 5 साढ़े 5 साल के बाद अब ये 100% पे पहुंचा है, और ये वो भी तब जब ये 16% का हमें XIRR दे रहा है, जो कि बहुत अच्छी बात है। आप देखेंगे तो नॉर्मल निफ्टी 50 का भी लोग 12% बोलते हैं, अगर ये 16% हमें जनरेट करके दे रहा है, बहुत अच्छा है। तो बट इसमें फ़िलहाल कोई एक्टिव SIP नहीं चल रही, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, तो वो भी एक रीज़न है कि ये क्यों ज़्यादा परसेंटेज रिटर्न शो करेगा, क्योंकि मैं नए NAV पे नए शेयर्स बाय नहीं कर रहा हूँ। ओके, तो यहाँ से आपको अच्छी खासी क्लियर पिक्चर देखने को मिली होगी। तो अब से एवरी वीक हम लोग ये XIRR भी कवर करेंगे, ताकि ये थोड़ी आपको मोर इन्फॉर्मेटिव और क्लियर पिक्चर देखने को मिले। तो ये था गाइस ओवरऑल आज का म्यूचुअल फंड्स पोर्टफोलियो का इन डेप्थ एनालिसिस जो हम हर संडे को करते हैं। तो होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको कुछ सीखने को मिला होगा। तो इस वीडियो को लाइक करिए और कमेंट्स करिए, और कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपका म्यूचुअल फंड ओवरऑल कितना रिटर्न दे रहा है।
जैसे कि मेरा यहाँ पे 34% दे रहा है। तो आप भी ऐसे कमेंट करके बताइए ताकि मेरे को भी आइडिया लगे, क्योंकि मेरे पास और कोई रेफरेंस स्केल नहीं है कंपेयर करने के लिए कि बाकी लोग का म्यूचुअल फंड कैसे परफॉर्म कर रहे हैं। तो आप कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली जो मेरी ऑडियंस है उनके साथ मैं कंपेयर कर सकता हूँ। तो आप भी कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपका ओवरऑल रिटर्न कितना चल रहा है म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो का। तो ये था हमारा कमेंट सेक्शन का। ओके, तो आप अपने दोस्तों के भी साथ शेयर करिए ताकि वो भी इस जर्नी का पार्ट बन सकें। ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो अभी हमारा पोर्टफोलियो 94,50,000 के करीब पहुंच गया है। अभी हम 5.5 लाख रुपए दूर हैं अपने इस ईयर एंड के टारगेट से। लगभग 4 महीने के करीब अभी बाकी हैं। तो देखते हैं क्या हम लोग 1 CR को टच कर पाते हैं कि नहीं। तो ये था ओवरऑल आज की वीडियो के इन डेप्थ एनालिसिस। मिलता हूँ आपसे कल की वीडियो में। टिल दैट टाइम कीप इन्वेस्टिंग।